जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भवानी, जय श्री राम। मित्रों, आज आप सभी जुड़े हुए हैं कवि हिंगलाज चरण यूट्यूब चैनल से और मैं कवि हिंगलाज चरण आज आप सबके बीच में एक नई रचना लेकर पेश हुआ हूं। इस रचना के जो लेखक का महाकवि का नाम पंडित नरेंद्र जी मिश्रा करके है। उन्होंने इस रचना को बहुत खूबी से और बहुत सुंदर लिखा है और ये रचना कोरा बादल पर है कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया। तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा तुम पाओगे, साई शर्त न मानी तो पीछे तुम पछताओगे। ये दारुण स्वाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, ये बिजली की तरह क्षितिज में फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन भी डोला था सती तो मजबूर जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे सेनापति गोरा सिंह रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अब जब खिलजी ने ये पैगाम भेजा और चित्तौड़ में ये जब खबर पहुंची कि अगर पद्मिनी रानी खुद ब खुद दिल्ली के दरबार में उपस्थित नहीं होती है तो राणा का शीश धड़ से अलग कर दिया जाएगा। और जब ये बात महारानी के पास पहुंची तो महारानी ने इसका रास्ता निकालने के लिए गोरा को याद किया कि गोरा जो मेवाड़ के सेनापति थे, अब मेवाड़ की आन बान और शान बचाने का जो जरूरी था तो गोरा को उन्होंने खोजने का प्रयास किया। और वो गोरा कब मिलते हैं? रुष्ट हुए बैठे सेनापति गोरा सिंह रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अन्य को मेवाड़ी रण योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता सब तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता से अपमानित ज्वार नहीं मिटवाया। बोला मैं बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानू, निर्वासित हूं राजमुकुट से हट कैसे पहचानू। जब गोरा के पास पद्मिनी रानी पहुंचे और पद्मिनी ने बोला कि आप चलो और मेवाड़ पर यह संकट उबारने का समय है और इस रुष्ट को, अपनी जो क्रोध है इसको समाप्त करो और जल्द से जल्द मेवाड़ की तरफ फिर लौटने का प्रयास करो। तब गोरा ने कहा मैं तो एक निर्वाचित अज्ञानी हूं, मैं राजनीति और राजमुकुट और राजघराने का ये नियम मैं तो तुच्छ व्यक्ति कैसे जान सकता हूं। पद्मिनी ने क्या कहा कि बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धड़ा की आन मिट गई गाव नहीं है भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे तुम पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों झुकी पद्मिनी रानी कि जो हुआ सो हुआ। उस भूतकाल को याद करके भविष्य को आप एक खाई में न झोंको, जो हुआ सो उसको भूल जाओ। और मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप पहुंचो और जल्द से जल्द मेवाड़ के इस संकट को उबारने का प्रयास करें। जब पद्मिनी रानी ने यह बात कही, ये क्या करती हो, गोरा पीछे हटकर बोला और रजपूती गरिमा का फिर धधक उठाता सोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदंबा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्गम शीश रहेगा, महाकाल भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। महाकाल भी अगर चाहे तो भी राणा का मस्तक नहीं कटा सकते, क्योंकि जब तक गोरा के धड़ पर यह शीश रहेगा तब तक महाकाल भी राणा का मस्तक नहीं कटा सकते। ये प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली। तुम निश्चित रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी नहीं रोक पाएंगे। शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। मैं दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, मैं दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जब गोरा ने कहा कि मेरे पे विश्वास रखो, आप महलों में बैठकर इस समर की लड़ाई देखो और
उस मुगल को हम, हमारे तलवारों में पानी कितना है, हमारी तलवारों में दम कितना है, वो हम उस मुगल को बताएंगे। हम इस चीज का निष्करण करते हैं और मैं आपको वचन देता हूं कि राणा का गर्दन तो दूर को छू भी नहीं सकता। और उसके बाद गोरा बादल एक रणनीति बनाकर वहां से किस प्रकार रवाना होते, और उन्होंने एक निर्णय लिया, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखिया भी वो साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल को कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। पद्मिनी की जगह गोरा और बादल ने पद्मिनी जी का रूप किया और वो डोलियों में बैठ गए और सभी सैनिकों को डोलियों में स्त्री के रूप में सजाया गया और स्त्री रूप में वो सभी वहां पहुंचे महिला के रूप में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। एक कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबह अभिमानी, देशभक्ति में निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। मैं दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जब गोरा और बादल ने सब सैनिकों को एक स्त्री के रूप में स्त्री के कपड़े पहना दिए और खुद स्त्री के कपड़े पद्मिनी का रूप करके वहां से निकल पड़े, अंतिम समय जाते मेवाड़ के किलों को जी भर के देखा और प्रणाम किया और वो वीर अमर कहानी लिखने के लिए रणभूमि की तरफ निकल पड़े। जा पहुंची डोलिया एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी ले आई है। एक मगर फरियाद उसकी कम वक्त पूरी करवा दो, राणा जी रतन सिंह से सिर्फ एक बार मिलवा दो। यहां से गोरा बादल अपनी डोलियों के साथ खिलजी के सरहद में पहुंचे, तब वहां पर दूत जाके खबर किया कि पद्मिनी खुद मल्लिका बनने आई और कई कलियों को साथ में ले आई, हुस्न की कलियों को। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उसकी एक शिकायत है कि कैसे भी करके आप एक बार राणा रतन सिंह से मिलवा दो। जब ये खबर सुनी तो शहंशाह खिलजी ने खुशी के मारे कहा कि अब पद्मिनी आई गई है तो फिर उनको रतन सिंह से मिलने दिया जाए, क्यों नहीं। उसके बाद क्या हुआ, खिलजी उछल पड़ा, कहा फौरन ये हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने को शाही फरमान दिया था। बस शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस क्षण में, बादल को पास बुलाया, बोले बेटा वक्त आ गया अब कटकर मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का सपना सफल करने का। ये लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गृह में जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे आएगा। ये बंधन कटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आगे ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर सकुशल पहुंचाए। उन्होंने कहा इस तरह की नीति बनानी है कि मैं जैसे ही अंदर जाता हूं, अगर हमको ऊपर कोई शक करता है तो तुरंत राणा को बचाकर हम चित्तौड़ तक पहुंचाने का पहला प्रयास करेंगे। क्या हुआ, ये बंधन कटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आगे ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर सकुशल पहुंचाए। उनका एक ही लक्ष्य था कि राणा को मुक्त किया जाए। अगर भेद खुल जाए, उन्होंने बोला कि भाई शंका भी रहती है, कभी कभी हमारी जो नीति है उसके ऊपर पानी भी फिर सकता है, कि अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर मत करना, और शाही सेना आ पहुंचे फिर बढ़कर रण करना, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, और एक यमन को भी पथ पर पांव न धरने देना। उन्होंने बोला जिस तरफ राणा जा रहे हो उस तरफ अगर एक भी मुगल सैनिक बढ़ता हो तो उसके पांव और हाथ काट कर रख देना, बस राणा के रास्ते को तुम साफ करते रहना, बाकी मैं देख लूंगा। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर कट मरना मेवाड़ी शान न जा पाए। और उसके बाद में उन्होंने बोला ऐसा ही होगा काका, रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। उन्होंने कहा बादल जब तक जीवित है तब तक और मरने के बाद भी इस मिट्टी की गंध बादल के शरीर से आएगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद
अब मिलन अंतिम लड़ा लूं। उन्होंने बोला कि अब अंतिम छोर पर खड़े एक बार मेरे गले मिल ले तो मेरे को यह लगेगा कि नहीं, वीर भूमि के लिए हम दोनों साथ में अंतिम छोर मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर। ये कहा बाहों भरकर बादल को गले लगाया, धरती भी कांप गई अंबर का अंतस भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट में मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। गोरा ने अपनी बुढ़ी आंखों का पानी आंसू को पहुंचकर आगे बढ़े और सबको बोला सावधान रहना, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, मैं दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। और इसके बाद जब वो अंदर प्रवेश करते हैं रतन सिंह से मिलने के लिए, तब क्या होता है कि लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भराए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ ले आई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने पुकारा, निकल पड़ा टीडी दल, रण में बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की, मानो राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पहुंचाया। राणा चले तभी साई सेना लहरा कर आई, खिलजी की आंखों में नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। उन्होंने बोला वीरों, ये रतन सिंह दुश्मन है जो यहां से छूट कर नहीं जाना चाहिए, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों। गोरा ने और बादल ने यहां से ललकार की कि टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों। बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकली डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश नहीं माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। खिलजी का सेनापति राणा रतन सिंह की तरफ बढ़ने लगा, तब गोरा ने ललकार कर कहा एक कदम भी आगे बढ़ाया मेरी अनुमति के बिना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना से होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बना गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश वही समर में रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वो रण में मृत्यु मंजे बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे आसित पापों से, फूल खिल रहता संख्या कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर वो विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण में दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। वाह भाई वाह, कि मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पलारी ने चुपकर वार किया था। वही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में भी हर्षाया। अगर वहारे मेवाड़ी गोरा का धड़ फिर भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक ही वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ से निर्जीव किया था। ज्यों ही जफर कटा शाही सेना साहस लर्जा, काका धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बगोड़ो, छल से रण करते हो, किस बुत्ते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बन करके टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी पटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रण रंग की कहानी। अरी का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, तब जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से, रचक डिगा न वह प्रचंडर सम्मुख मृत्यु खड़ी थी। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ हर दिल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भुजबल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, उनको तो कण कण को अरियों के सोन में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल
पहुंच गए थे। गोरा बादल तिल तिल कर रण में खेल रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकिन रंगमत आंच ना आन पाई। गोरा बादल के सौ पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी जवलन मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतीत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। ऐसे वीरों को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने तलवार वो भालों की नोक से निकले हुए खुद के आंत, खुद का पेट चीर गया, उसके बाद भी अपनी केसरियाई पगड़ी से उस पेट को बांधा और अपने स्वामी को बचाने के लिए, अपने राजा को बचाने के लिए अपने बलिदान की परवाह किए बगैर अपना सिर गिरने के बाद धड़ से लड़ते रहे। ऐसे वीरों को मैं सत सत नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा, जय मेवाड़, जय भवानी।